अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग का कोर्स 2023 और मैं हूं आपका टीचर साकिब खान। आज की क्लास हम शॉर्टकट कीज़ पे रखेंगे। ठीक है, शॉर्टकट कीज़ यूज़ करेंगे डिजिटल टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग के हवाले से। ठीक है, मैं आपको इस क्लास में ये समझाना चाह रहा हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्टकट कीज़ को यूज़ करें। ठीक है, जितना आप शॉर्टकट कीज़ को यूज़ करेंगे उतना ही आपकी काम में स्पीड तेज़ हो जाएगी। ठीक है, जैसा कि आपके टूल्स हैं, सब टूल्स के नाम अलग अलग हैं और उनके सब टूल एक कीबोर्ड पे फिक्स हैं। जैसा कि मूव टूल है वो वी बटन है, मार्की टूल है एम बटन है, लेसर टूल है एल से, मैजिक टूल है डब्ल्यू से, क्रॉपिंग टूल है सी टूल से। ठीक है, इसी तरह आई, पेन टूल, स्टैम्प टूल, ब्रशेस, ग्रेडियंट, ब्लरिंग, स्टैंपिंग, पेन टूल, टेक्स्ट टूल, हैंड, जेड, यू वू, ये सब कीबोर्ड पे हैं। ठीक है, जैसा कि मैं अगर ग्रेडियंट को यूज़ करता हूं तो मैं जस्ट जी बटन को क्लिक करूंगा तो ये हो जाएगा ग्रेडियंट। ठीक है, मैं हैंड जो कि ये है इसके साथ अगर आप रखेंगे तो ये ओ के साथ आएगा और आप देख सकते हैं कि इसका साथ वर्किंग क्या है। और जैसे ही आप ये इस पे क्लिक करेंगे तो इसका शॉर्टकट टूल नहीं है। ठीक है, तो जिसका है वो आपने याद कर लेना है। याद करने का आसान तरीका ये है कि आपने यहाँ पे सर्कल रखना है और वी टूल को जस्ट यूज़ करना है। ठीक है, इधर से यूज़ आपने नहीं करना। ठीक है, स्टेम टूल एस प्रेस करना है, ना कि आपने यहाँ पे क्लिक करना है। एस टूल एस बटन प्रेस करना है। ब्रश से बी प्रेस करना है, यहाँ पे आपने यूज़ नहीं करना। 2023 या 20 वाला अडोब फोटोशॉप आप लाजमी कीजिएगा ताकि आपके जो न्यू अपडेट्स हैं वो ये खुद ब खुद आपको बताता रहे। ठीक है, ओके। बात ये रही कि आपने सब टूल्स को कीबोर्ड पे याद लाजमी ही कर लेना है, तभी आपकी स्पीड बहुत तेज़ हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अब मेरे पास 1, 2 एंड 3 फाइल्स ओपन है। ठीक है, तो मैं जैसे ही मैं इसको कंट्रोल जे करता हूं और मैं इस लेयर को मर्जिंग एक लेयर में ले जाता हूं, जैसे कि कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट में ले जाता हूं। ठीक है, राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट में ले गया हूं। ठीक है, तो इसका मैं अभी आपको बताता हूँ। राइट क्लिक करके इसे मैं रीसाइज कर लेता हूँ। ठीक है, ये अब मेरे पास एक सिंगल लेयर की फॉर्म में टेक्स्ट आ गया है। अच्छा, अब मैं मुझे शॉर्टकट कीज़ याद हैं तो बेसिकली मुझे यहाँ से कम ही पता है। अगर मैं वैसे आपको बताऊँ, वो इसलिए कम पता है कि मैं यहाँ पे बहुत कम जाता हूँ मेन्यू में। ठीक है, मैं अपने कीबोर्ड से ही ज़्यादा काम करता हूँ, तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरी काफ़ी स्पीड है। सो आपने इसे कंट्रोल ए करके कंट्रोल सी करेंगे तो अब ये फाइल हमारी कॉपी हो चुकी है। जो ये लेयर्स है ये कॉपी हो गई है। अब मैं चाह रहा हूँ मैं अपने कीबोर्ड के ज़रिए मैं फर्स्ट पेज पे जाऊँ, तो मैं क्या करूँगा, RW1 प्रेस करूँगा तो ये मेरे फर्स्ट पेज पे चला गया, जो कि मेरा एक डिज़ाइन लेआउट है। इसे हम प्रिंटिंग फाइल कहते हैं। फ्रंट, बैक एंड स्लीव, इसको हम क्या कहते हैं, प्रिंटिंग फाइल कहते हैं। ठीक है, ओके। कंट्रोल टैब, ना कि मैं यहाँ क्लिक करूँगा, मैं यहाँ पे क्लिक नहीं करूँगा, मैं यहीं पे हूँ तो कंट्रोल टैब बटन प्रेस करूँगा तो मेरा ये शॉर्टकट है कि मैं जल्दी आगे वाली टैब में चला गया हूँ। तो मैं कंट्रोल फिर टैब करूँगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा। कंट्रोल टैब किया। ठीक है, मैं जैसे ही RW2 करूँगा तो ये मेरी दूसरी फाइल पे चली जाएगी। कंट्रोल RW3 करूँगा तो ये मेरी तीसरी फाइल पे चली जाएगी। तो इसी तरह ये हमारा एक शॉर्टकट है। अब आपको मैं याद कराता जाऊँ कि टूल्स को आपने शॉर्टकट पे याद करना है। इसके जो
शॉर्टकट नेम भी रखा हुआ है, इसी तरह आपने सबको याद कर लेना है। और जो ऊपर वाले टैब हैं ये आपने RW1 से करना है, RW2 से करना है, RW3 से करना है। यहाँ पे जितनी भी फाइलें लगी होंगी वो RW आगे नंबर प्रेस कर देना है, जितने नंबर पे आपकी फाइल वो वाली ओपन है जो आप चाह रहे हैं। ठीक है, मैं अपनी बात को क्लियर करते हुए मैं आगे वाला स्टेप मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको ये चीज़ें याद रहें। ये 2 स्टेप आपने लाजमी याद रखना है। नेक्स्ट हम शॉर्टकट करेंगे कि कंट्रोल शिफ्ट आल्ट एंड के। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट आल्ट एंड एल के ये होता है कीबोर्ड शॉर्टकट एंड मेन्यूज। ठीक है, यहाँ से हम अपनी मर्जी से कीबोर्ड को अपने हैंड ओवर कर सकते हैं, मतलब कि अपनी मर्जी से बटन रख सकते हैं एडोब फोटोशॉप के। ठीक है, जैसा कि हम फिल्टर एक यूज़ ज़्यादा करते हैं जबकि हम मोटिव को नीट करते हैं, तो हम सरफेस ब्लर को ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो मैं इससे F5 बटन प्रेस कर देता हूँ। ठीक है, F5 बटन में प्रेस कर देता हूँ, इसकी मैं आइज़ अब ऑफ कर देता हूँ। वैसे तो हम यहाँ से बहुत कुछ रख सकते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल आपको थोड़ा शॉर्टली समझा देता हूँ। ठीक है, और लास्ट में एक है विंडो। विंडो के बाद हमारे पास है एक ऑल वर्टिकल। वर्टिकल में मैं अक्सर रखता हूँ, मैं जब अपने क्लाइंट को काम दिखाता हूँ तो मैं इस तरीके से मैनेज करता हूँ। तो मैं इसलिए मैं आपको भी बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, F11 किया और यहाँ पे लास्ट पे है लास्ट पे मेरा ख्याल न्यू विंडो, यहाँ पे एक लास्ट पे था जो कि यहाँ पे कहाँ गया ये मैच। ठीक है, यहाँ पे F12। ठीक है, मैं F12 इज़ ऑलरेडी है। ठीक है, तो मैं इसे F12 नहीं रखता तो F10 रख लेता हूँ। ठीक है, ओके, ये F12 भी नहीं रख सकता क्योंकि मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो F12 से स्टॉप हो जाता है। ठीक है, ओके, मैंने ये वाला नहीं रखना था, सॉरी, मैंने यहाँ पे रखना था ऑल टैब्स वाला रखना है। ठीक है, 1 मिनट में यहाँ से अगर मैं इसको अरेंज करता हूँ और ये वाला रखना है। ठीक है, तो F11 तो मैंने रख लिया है, तो ऑल टैब्स वाला मैंने अगेन रखना है, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट के। ठीक है, यहाँ पे एक ऑल टैब वाला, हाँ ये आ गया। तो F12 वैसे मैं रखता होता हूँ तो ये मुझे ऑप्शन नहीं दे रहा, तो मैं F9 मैंने F8 रख लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे ओके कर देता हूँ। ठीक है, अब मैंने 2-3 बटन रखे हैं जो कि मैं अब आपको समझाऊंगा। F11 से हमारा होगा कि हमारा यहाँ पे एक शर्ट्स है और फ़र्ज़ कर लें ये हमारे पास नहीं है, या चले हैं तो यहाँ पे एक फ़ाइल है दुपट्टे की, तो हमने इसको इसके साथ कलर मैच करने हैं। तो हमने अपने क्लाइंट को ऐसे बिठा के दिखाना है, उसे सेटिस्फाई करना है कि हाँ भाई मैंने आपका काम किया है और मैं आपको इस तरह से मज़ीद सेटिस्फाई करके भेजूंगा। ठीक है, ओके, उसके बाद जब मैं वो कहेगा कि हमें दुपट्टा या शर्ट या कोई एक फ़ाइल चलें अब फाइनल कर दो, तो मैं F8 प्रेस जैसे ही करूँगा तो ये हमारा एक आ जाएगा। ठीक है, F11 से फिर वही हमारी फाइल्स आमने सामने खुल जाएंगी और मैं उनके कलर लगा लूँगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जब हम प्रोफेशनली काम करेंगे तो हम इसी तरह काम करेंगे। तो दोस्तों अपने एडोब फोटोशॉप की ये सेटिंग आपने काइंडली लाजमी कर लेनी है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हमने यहाँ पे एक फ़िल्टर रखा है जो कि F5 बटन प्रेस करूँगा तो वो सरफेस ब्लर लग जाएगा। तो जैसे ही अगर मैं कोई ब्लर मोटिव लेता हूँ वो यहाँ पे आता है, उसकी सिलेक्शन लेके F5 बटन प्रेस करेंगे तो वो उसकी सरफेस ब्लर हो जाएगी। तो ये हम नीट क्लास में जाके सीखेंगे कि हम कैसे उस बटन को यूज़ करते हैं। ठीक है, सो मैं एक ही विंडो में आ जाता हूँ जो कि हमारे पास शॉर्टकट की है।
ठीक है, यहाँ पे हम मज़ीद अपने काम को सीखते हैं शॉर्टकट कीज़ में। वैसे तो टाइम काफ़ी हो गया, लेकिन हम इसे सीखते हैं। ठीक है, जितना सीखेंगे हमारे नॉलेज में इजाफा होगा। ठीक है, ओके। शॉर्टकट कीज़ कुछ बटनों से कुछ कंट्रोल टी करके ऐसे राइट क्लिक करके फ्लिप करते हैं तो ये फ्लिप हो जाता है। ठीक है, तो हम शॉर्टकट कीज को यूज करेंगे REAV। REAV जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे एक फ्लिप हो जाएगा। ठीक है, मैंने ये डबल फ्लिप इसलिए हुआ है कि मैंने आल्ट बटन प्रेस रखा है। जैसे ही अगर मैं आल्ट बटन प्रेस छोड़ देता हूँ तो ये फिर जस्ट 1 बार होगा। जैसे कि मैं अब इस लेयर पे REAV करता हूँ तो ये अब फ्लिप सिंपली हो गया है। अगर मैं REAV प्रेस रखता हूँ, यानी कि आल्ट प्रेस रखता हूँ, तो ये डबल कॉपी हो जाएगा। ठीक है, सो मैं इसे भी रहने देता हूँ। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अगर मैं REAH करता हूँ तो ये घूम जाएगा, यानी कि ये थोड़ा सा इस तरफ घूम गया है, यानी कि ये फ्लिप हॉरिजॉन्टल हो गया है। ये देखिएगा REAH, H कहाँ पे है हमारा हॉरिजॉन्टल, V कहाँ पे है वर्टिकल। अगर ऐसे ही मैं 0 प्रेस करता हूँ तो ये 90 डिग्री तक, ये देखिएगा मैं REA0, तो ये 90 डिग्री तक घूम चुका है, तो यानी कि रोटेट हो गया है, ऐसे ही रोटेट हो चुका है। ठीक है, सो अगर मैं इन लेयर को ऑफ करता हूँ और कंट्रोल A करके REAV प्रेस करता हूँ तो ये उतने ही फासले पर घूम के यहाँ पे लग जाएगा। जैसे कि हम दुपट्टे में लास्ट में बॉर्डर लगाते हैं और उसी को हम ऊपर फ्लिप कर देते हैं, तो यहाँ पे जब फ्लिप होता है उसे हम क्या कहते हैं, वर्टिकल। अगर इस तरफ बॉर्डर लगा हुआ है तो उसे हम इस तरफ घुमा के इस तरफ लगाते हैं तो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, सो ये स्टेप आपने लाजमी याद करने हैं। सो आगे एक शॉर्टकट आप और लिख लें अपने पास। इसे थ्रेशोल्ड कैसे करते हैं, RIAT। ठीक है, RIAT, ये पहले ही ब्लैक है, नहीं तो वो अगर कोई कलरफुल होता तो वो ब्लैक हो जाता, तो इसे हम थ्रेशोल्ड कहते हैं। ठीक है, और एक और क्या शॉर्टकट है, Ctrl+R+C। Ctrl+R+C से हम अपने कैनवस साइज को ओपन करते हैं और यहाँ पे अगर हम लिखते हैं कि 12 इंच नीचे की तरफ ओपन हो जाए तो ये अब 12 इंच नीचे की तरफ ओपन हो रहा है। वैसे मैंने साइज ज़्यादा बड़ा ले लिया, चले मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ और मैं एक बार छोटा कर लेता हूँ। फर्ज कर लें 2 इंच मैं नीचे की तरफ जाता हूँ तो ये तो ये 2 इंच नीचे की तरफ आ जाएगा। चलें, लोडिंग हो रही है, तो ये नीचे की तरफ हमारा आ चुका है। ठीक है, ओके, मैं Ctrl+Z करके बैक चला गया। ठीक है, एक और शॉर्टकट Ctrl+Shift+I, Ctrl+Alt+I बटन प्रेस करेंगे, Ctrl+Alt+I बटन प्रेस करेंगे तो हमारा इमेज साइज ओपन हो जाएगा। इमेज साइज मतलब कैनवस साइज। कैनवस साइज को हम जिस तरह से मर्जी अपने हिसाब से इसको सेटमेंट कर सकते हैं। ओके, इसे कैनवस साइज, इसे नियरेस्ट आपने लाजमी रखना है और यहाँ पे क्लिक रखना है ताकि आपके जो मोटिव होंगे वो ख़राब नहीं होंगे। ठीक है, ओके, कैंसिल। ओके, आज की क्लास हमारी यहाँ तक हुई। नेक्स्ट क्लास हम मज़ीद सीखेंगे। अगर यहाँ पे कुछ शॉर्टकट कीज़ मुझे अभी तक नहीं, मतलब कि नहीं माइंड में आ रही, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में मैं वो वर्क करते हुए बता दूँगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास प्लीज़ लाजमी देखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।